सफलता हासिल करने का एकमात्र रास्ता क्या है? दोस्त, सफलता हासिल करने का एकमात्र रास्ता है खुद को हर दिन, हर हाल में अपग्रेड करना। यह यात्रा है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की, बाहर से नहीं, अंदर से। हाँ मेरे दोस्त, आप कितनी बार सोचते हैं काश मैं भी सफल होता? कितनी बार आपने कहा मेरे पास वो मौका नहीं था? और कितनी बार आपने खुद से यह नहीं पूछा क्या मैं खुद को कितना बदलना चाहता हूँ, या मैंने खुद को कितना बदलने की कोशिश की है, या मेरे अंदर अपने आप को बदलने की क्या गुंजाइश है? दोस्त, आज मैं आपको बताने नहीं, जगाने आया हूँ, क्योंकि सफलता हासिल करने का एकमात्र रास्ता सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे दोस्त। ना हालात, ना पहचान, ना पैसे, सिर्फ एक चीज, आपने खुद को कितनी बार, कितनी ईमानदारी से अपग्रेड किया है। दोस्त, असली दुश्मन बाहर से नहीं है, भीतर ही है, हमारे मन के भीतर, हमारे दिमाग के भीतर। जो एक सोच के लेवल को बदलने की जहां हमें आवश्यकता है, वहीं जाकर हम अपनी सोच को स्थायी तौर पर बनाकर रखते हैं। हमें दोस्त रोकने वाला कोई और नहीं है, हमारी वही पुरानी सोच है जो हम रोज दोहराते हैं। 95% लोग बाहर की चीजें बदलना चाहते हैं, खुद को नहीं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में पता चला है सेल्फ इमेज और सफलता का सीधा संबंध है। दोस्त, हार्वर्ड की जो रिसर्च है उसमें ये पता चला है कि सेल्फ इमेज और सफलता का सीधा संबंध है। मुझे बदलने की जरूरत नहीं, यह सोच एक तरह से स्थायी रुकावट की सोच है। दोस्त, अगर आप एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, देखिए उससे आप समझेंगे। रामू एक गरीब लड़का था और सोचता था मेरे पास कुछ नहीं है। जब उसने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, मैं क्या बन सकता हूँ, वहीं उसका जीवन बदलना प्रारंभ हो गया। दोस्त, जब तक हम खुद अपने अंदर से परिवर्तन के बारे में नहीं सोचेंगे, हम कुछ भी करने जैसा कंडीशन में या एक्शन में नहीं आएंगी। मेरे दोस्त, आज से हर दिन खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, मैं आज खुद को किस एक चीज में बेहतर बना सकता हूँ? हाँ मेरे दोस्त, कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है। कंफर्ट जोन में रहना यह सबसे बड़ा आपके लिए धोखा है। आप स्वयं को खुद धोखा दे रहे होते हैं जब आप अपनी वर्तमान परिस्थितियों में, जहां आपको कंफर्ट महसूस होता है, वहां अगर आप स्थायी बने रहते हैं तो। दोस्त, सफलता और आराम एक साथ कभी चल ही नहीं सकते। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। कंफर्ट जोन जो है वो टेम्परेरी पीस है, परमानेंट फेल्यूर हैं। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो इसका मतलब वो है टेम्परेरी पीस है और परमानेंट फेल्यूर हैं। ग्रोथ जोन जो होता है वो पेनफुल बिगिनिंग है लेकिन पावरफुल रिजल्ट देता है। शुरुआती तौर पर हमें दर्द महसूस होगा, हमें तकलीफ महसूस होगी, लेकिन यही ग्रोथ जोन एक दिन हमें पावरफुल रिजल्ट देगा। मेरे दोस्त, न्यूरोसाइंस क्या कहता है? दिमाग बदलाव से डरता है लेकिन उसी से बदलता है। हमेशा ध्यान रखिए। आप सचिन तेंदुलकर के बारे में आपने सुना होगा कि रोज 5 बजे वह व्यक्ति उठता था। मैच हो या न हो, प्रैक्टिस जरूरी थी। जब लोग सो रहे होते हैं तो भी वो खुद को अपग्रेड कर रहे होते हैं। मेरे दोस्त, जब सचिन तेंदुलकर अपने आप को रोज अपग्रेड कर रहा होता है, रोज अपडेट कर रहा होता है, तो हम अपने आप को क्या अपडेट कर रहे होते हैं, क्या अपने आप को अपग्रेड कर रहे होते हैं? ये है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे जैसे आप दर्द सहना सीखते हैं, वैसे वैसे आप निखरते चले जाते हैं। मेरे दोस्त, आप कंफर्ट जोन, कौन कौन से कंफर्ट जोन में आप रह रहे हैं वो लिखिए। आप एक डायरी में आप पेपर पेन लीजिए, बैठिए और ये पता करिए कि मैं कौन कौन से कंफर्ट जोन में हूँ, वो कौन सी आदत हैं जिसमें आप फंसे हुए हैं। दोस्त, आइडेंटिफाई
करना बहुत ज़रूरी है हमें अपनी उन कंफर्ट जोन की आदतों को जो हमारे लिए रुकावटें बन रही हैं। हाँ मेरे दोस्त, आपको समझना होगा कि हम इतने समय से क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप वही नहीं बनते जो आप चाहते हैं, आप वही बनते हैं जो आप हर दिन करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, चर्चाएं हम चाहें कितनी भी करो, लेकिन अगर हमने किसी बात को अपने दिमाग में या अपने जहन में, अपने व्यवहार में बिठा लिया और उसे इम्प्लीमेंट कर लिया, हम सफलता के रहस्य को ज़रूर समझेंगे, ज़रूर जानेंगे। मैं एक लाइन आपके सामने वापस से रिपीट कर रहा हूँ, आप वही नहीं बनते जो आप चाहते हैं, आप वही बनते हैं जो आप हर दिन करते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, आप एक्शन में रहिए, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए और फिर एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट करिए। आइडेंटिटी इज प्रैक्टिस बेस्ड, नॉट विश बेस्ड। समझे मेरे दोस्त, आइडेंटिटी इज प्रैक्टिस बेस्ड, नॉट विश बेस्ड। मैं लेखक बनना चाहता हूँ, ये सिर्फ चाहता हूँ उससे काम नहीं चलेगा। आपको रोज कुछ न कुछ लिखना होगा, रोज नए लेख लिखने होंगे। एक दिन आप गलतियां करते करते इतने अच्छे निखरने लग जाएंगे कि आपको पता ही नहीं होगा कि कब आप एक अच्छे लेखक बन गए हैं। मेरे दोस्त, अगर आप केवल सोचते हैं, इच्छा करते हैं कि मैं लेखक बनना चाहता हूं, लेकिन आप कभी लेखक बनेंगे नहीं। लेकिन जिस दिन से आपने लिखना प्रारंभ कर दिया, रोज किसी न किसी विषय पे, हो सकता है एक दिन में आप एक्यूरेट अच्छे लेखक न बने, लेकिन रोज अगर आपने प्रैक्टिस करी तो जरूर आप एक दिन अच्छे लेखक बनेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी। यू नो अबाउट कंसिस्टेंसी, हम अपनी पहली चर्चाओं में भी सुन चुके हैं कंसिस्टेंसी क्या चीज़ है और कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे सक्सेसफुल लाइफ को हासिल करने के लिए। दोस्त, सक्सेस इट मीन्स आइडेंटिटी ऑफ रेनफोर्समेंट। समझ रहे हैं आप? अरुणिमा सिन्हा बिना पैर के माउंट एवरेस्ट फतह किया है उन्होंने, क्योंकि उसने खुद से कहा मैं विक्टिम नहीं विजेता हूँ। मेरे दोस्त, खुद से कहना सीखिए, मैं विक्टिम नहीं विजेता हूँ। दोस्त, अपनी पहचान की एक लाइन लिखिए जो आपको गढ़नी है, जैसे मैं एक अनुशासित योद्धा हूँ। ऐसी लाइन आपको अपने खुद के मोटिवेशन के लिए बनानी है, जिसको आप हर समय बोलें, हर समय अपने दिमाग में रखें, अपने दिल में रखें, अपनी आत्मा में बसा लें। मैंने एक उदाहरण दिया है, क्या दिया है कि जैसे मैं एक अनुशासित योद्धा हूँ। अगर आप इस लाइन को रिपीट करते हैं, आपके अंदर अपने आप ही एक मोटिवेशन आता है, एक जोश आता है और हम अपने एक्शन में वापस से लग जाते हैं। दोस्त, डिसिप्लिन मोटिवेशन से बड़ा काम करता है, डिसिप्लिन मोटिवेशन से अधिक काम करता है। मेरे कहने मात्र से आपके अंदर हो सकता है कुछ समय के लिए मोटिवेशन आ जाए, लेकिन हमेशा अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे और अपने एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको वो ज़्यादा वर्केबल होगा, ज़्यादा फायदेमंद होगा बजाय मोटिवेशन के। मोटिवेशन कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन मोटिवेशन में बताए गए गुणों को अगर आपने आत्मसात करना प्रारंभ कर दिया तो आप एक दिन अवश्य एक सफल व्यक्ति बनेंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं उनमें ऊंचाइयां जरूर हासिल करेंगे, बुलंदियां छुएंगे। अगर आप केवल मोटिवेशन पर चलेंगे तो हार जाएंगे मेरे दोस्त, लेकिन अगर डिसिप्लिन बना लिया और कंसिस्टेंसी के साथ एक्शन में रहे, कार्य करते रहे, तो जीत आपकी तय है। दोस्त, मोटिवेशन आता जाता है, लेकिन डिसिप्लिन एक सिस्टम है और सिस्टम ही वर्केबल होता है। आप देखिए, हर चीज़ में एक सिस्टम होता है। कोई कंपनी काम करती है, कोई सॉफ्टवेयर हमने लॉन्च किया है, हर जगह सिस्टम होता है। हम देखेंगे स्कूलों में, कॉलेजेस में, हर तरह की संस्थाओं का अपना एक सिस्टम होता है, उसको फॉलो करते हैं, इसी वजह से वो अच्छे रिजल्ट भी हासिल करते हैं। दोस्त, हम बुक्स भी पढ़ते हैं। मैं रेफरेंस देना चाहूँगा, एटॉमिक हैबिट्स एक बहुत ही अच्छी बुक्स हैं जो जेम्स क्लियर ने लिखी हैं। हैबिट, उनका कहना है कि हैबिट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, हैबिट इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू सक्सेस।
अगर आपके अंदर अच्छी आदतें हैं और आपने अपने सफलता में हासिल करने वाले जो गुण होते हैं वो अगर आपने आपकी हैबिट बना ली, आपकी पहचान बना ली, तो सक्सेस आपके आगे दौड़ेगी मेरे दोस्त, आपके साथ साथ दौड़ेगी, आपके पीछे दौड़ेगी, चारों तरफ से सफलताएं आपके जीवन में होगी। दोस्त, आप 21/90 का रूल फॉलो करिए, यानी कि 21 दिन तक आप वो आदतें जो 90 दिन की जीवन शैली में आप को एग्जीक्यूट करना है। आप इसके लिए एटॉमिक हैबिट अच्छी बुक लगी, मैंने भी उससे प्रभावित होकर के कुछ चीज़ों को अपने जीवन में आत्मसात किया है। देखिए मेरे दोस्त, कभी कभी आप सुना होगा एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, कभी कभी उन्हें नींद नहीं आती थी क्योंकि उनका विज़न उन्हें जगाए रखता था। मेरे दोस्त, विज़न अगर आपने ऐसा पाल लिया है जो आपकी नींदें हराम कर दे, आपको सोने नहीं दे, तो समझिए वही आपका लक्ष्य है और उसी के लिए आपको काम करना है। हर दिन एक सक्सेस आवर रखो जब आप सिर्फ अपने लक्ष्य पर काम करें। मेरे दोस्त, आप हर पल हर वक्त अपने लक्ष्य के लिए क्या कर रहे हैं उसके बारे में ध्यान दें। संघर्ष ही शक्ति है मेरे दोस्त, ये एक पावरफुल लाइन है, संघर्ष ही शक्ति है। जो आपको तोड़ता है वही आपको बनाता है। अगर आप हार मानना छोड़ दें तो ये संभव है। मेरे दोस्त, आप समझिए, रुकावटें हमेशा हमारे जीवन में आएंगी, लेकिन रुकावटें जो हैं वो प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा ही प्रदत्त हैं। वो देखना चाहती हैं कि यह व्यक्ति यहीं रुक जाएगा या आगे बढ़ने की इसके अंदर क्षमताएं हैं। दोस्त मेरे, एक छोटा सा फार्मूला, ग्रोथ जो है वो सक्सेस ग्रोथ, वो है दर्द, धैर्य और दिशा। दर्द, धैर्य और दिशा, इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन है मेरे दोस्त। एक छोटी सी कहानी, एक लड़की जिसे बोलने में हकलाहट थी, वो आज एक मशहूर पब्लिक स्पीकर है। कैसे? सोचा उसने, लक्ष्य डिसाइड किया और प्रैक्टिस करी, क्योंकि उसने शर्म को साहस में बदला। अगर वह लड़की जीवन भर अपनी हकलाहट को अपना जीवन समझ बैठती तो शायद सफलता आज उसके कदम नहीं चूमती। मेरे दोस्त, आप सबसे बड़ा दर्द याद करें। अब सोचिए उससे आप क्या ताकत निकाल सकते हैं। मेरे दोस्त, आप हर दिन या तो बेहतर बन रहे होते हैं या पिछड़ रहे होते हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। इसलिए हमेशा अपने आप को अपग्रेड करें, अपडेट करें। मेरे दोस्त, कमबैक, फेल्यूर से कमबैक हमें करना है। असफलताओं से हमें डरना नहीं है, हमें वापसी करनी है अपनी जीवन में सफलताओं की तरफ। दोस्त, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि गूगल हर 6 महीने में एम्प्लॉइज़ को अपग्रेड करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो नहीं सीखता वो एक दिन इस कंपटीशन के मार्केट में मर जाता है, पिछड़ जाता है, समाप्त हो जाता है। हर सप्ताह एक नई चीज सीखो मेरे दोस्त, हर महीने खुद को एक नई चुनौती दो। हाँ मेरे दोस्त, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इज द सक्सेस मंत्र। आज से ही आप अपने लाइफ में इस मंत्र को आत्मसात करिए। हाँ, क्या? सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इज द सक्सेस मंत्र। अब आंखें बंद करें, अब आंखें बंद करें मेरे दोस्त, अपने उस रूप की कल्पना करें। सोचिए, कल्पना करिए आप जो 1 साल बाद पूरी तरह से आप सफल होना चाहते हैं। वो इमेजिन, वो कल्पना आपको अपने अंदर करनी है आंखें बंद करके। क्या वो दिन देर से शुरू करता है? क्या वो बहानों में जीता है या एक्शन में है? अब खुद से एक वादा कीजिए, मैं खुद को हर दिन बेहतर बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। मेरे दोस्त, जिस दिन आपने आंखें बंद करके वो कल्पना कर ली कि आप सफलता अगर हासिल कर लेते हैं तो क्या आप होंगे, वो सफलता वाला दिन, तो दोस्त उसी दिन से आपके अंदर वो एनर्जी होगी जो आपको कभी सोने नहीं देगी। सफलता का एकमात्र रास्ता है खुद को हर दिन अपग्रेड करना। सिस्टम बदलो, सोच बदलो, तुम बदलोगे, सब बदलेगा। हाँ मेरे दोस्त, सफलता के लिए इन चीज़ों को आत्मसात करना होगा।
जो भी काम आप कर रहे हैं, आप चाहे विद्यार्थी हो, चाहे आप अपना स्वयं का बिजनेस करते हो, चाहे आप जो भी काम करते हो मेरे दोस्त, या आप जीवन में कुछ भी कर रहे होते हैं, हर काम में हमें सफलता हासिल करनी है तो इन गुणों को हासिल करना ही होगा। जी हाँ दोस्त, अगर आप चाहें तो आपको लगता है कि इस वीडियो को हमें और भी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि दुनिया में ऐसे लोगों की मदद हो सके जो जीवन में ऐसे साथी चाहते हैं जो उन्हें असफलताओं से आगे ले जा सकें, ग्लानि और दर्द भरे जीवन से उठने में मदद कर सके, उनकी मानसिक संतुलन को सुधारने में मदद कर सकें, उन्हें मोटिवेशन दे सकें। तो मेरे दोस्त, यह जीवन का एक पुनीत कार्य आप करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें।